दुनिया के बैंड बाजे में एक बार फिर से भारत की कूटनीति ने अपना डंका बजा दिया। देखिए, अभी कुछ समय पहले भारत ने तुर्की को उसकी हरकतों का करारा जवाब दिया था। हमारे यहाँ के टूरिस्टों ने वहां अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने तुर्की के साथ व्यापार रोक दिया, और अब बारी है अजरबैजान की। अब अजरबैजान को भी घुटनों पर भारत ने ला दिया है और वजह बड़ी साफ है। अजरबैजान ने हाल ही में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर दी। भारत ने भी बिना देर किए बड़ा फैसला ले लिया और अजरबैजान से आने वाले कच्चे तेल के आयात पर रोक लगा दी। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये फैसला कितना बड़ा, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। देखिए, अजरबैजान की अर्थव्यवस्था का 98% हिस्सा कच्चे तेल के निर्यात पर टिका हुआ है और भारत अजरबैजान से तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक है। अकेले भारत ही अजरबैजान के कुल तेल निर्यात का लगभग 98% हिस्सा खरीदता था। 2023 में भारत ने अजरबैजान से करीबन $1.2 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा था, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा घटकर $733 मिलियन रह गया। अब भारत ने तेल का नया ऑर्डर देना ही बंद कर दिया है। भारत ने समझ लिया कि अजरबैजान क्या कर रहा है, तो भारत ने भी उसको समझा दिया कि हम क्या करने वाले हैं, जिससे अजरबैजान की कमाई पर ताला लग गया है और उनकी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ा है। अब जरा सोच कर देखिए, जिस देश की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता हो, अगर भारत ही उनका सामान खरीदना या तेल खरीदना बंद कर दे तो उसकी हालत क्या होगी। और यही वजह है कि अजरबैजान को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भारत के इस फैसले से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि टूरिज्म, वेडिंग और एंटरटेनमेंट सेक्टर पर भी असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अब तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार हो रहा है, जिससे कि इन देशों की बुकिंग्स में 60% तक की गिरावट आई है। 2023 में 1.17 लाख भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे, लेकिन अब लोग अपने टूर पैकेज कैंसिल कर रहे हैं। लोगों ने साफ कह दिया, नहीं जाना हमें तुर्की और अजरबैजान, कहीं और चले जाएंगे। अगर इतिहास देखें तो 1992 से पहले भारत और अजरबैजान के बीच में कोई सीधा व्यापार नहीं होता था, लेकिन जैसे ही दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ते बने, व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2005 में दोनों देशों के बीच में व्यापार महज $5 करोड़ था, जो कि 2023 में बढ़कर $1.04 अरब तक पहुंच गया, यानी काफी बढ़ गया। भारत अजरबैजान को क्या देता है? भारत देता है चावल, मोबाइल फोन, दवाइयां, टाइल्स, ग्रेनाइट, मशीनरी और मांस एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत और अजरबैजान के बीच में सबसे बड़ा खेल है वो कच्चे तेल का खेल है। अब भारत ने अजरबैजान से तेल खरीदना ही लगभग बंद कर दिया है और रूस व मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इससे अजरबैजान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई है और भारत का ये फैसला सिर्फ व्यापारिक नहीं है बल्कि कूटनीतिक भी है। भारत ने शतरंज की चाल चलते हुए पहले तुर्की और अब अजरबैजान को अलग थलग कर दिया है, ताकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देश खुद ही कमजोर हो जाए। इतना ही नहीं, भारत ने अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया के साथ भी दोस्ती मजबूत कर ली है। भारत ने जियोपॉलिटिक्स के तौर पर अजरबैजान को घेरना भी शुरू कर दिया है। भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई किए, जिससे आर्मेनिया ने अजरबैजान को कड़ी टक्कर दी। वहीं दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जब अजरबैजान ने भारत से गुपचुप तरीके से हथियार खरीदने की कोशिश की तो भारत ने साफ मना कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने दोस्तों के साथ कभी भी धोखा नहीं करता है। ऐसा नहीं है भारत की $4 के फायदे के चक्कर में दोस्तों को धोखा दे दे। तो दोस्तों, ये है भारत की नई कूटनीतिक ताकत, जिसमें दुश्मनों के साथ साथ उनके समर्थकों को भी घुटनों पर लाया जा रहा है। अब सवाल आपसे है कि क्या भारत का ये कदम सही है? क्या अजरबैजान को भारत से पंगा लेना भारी पड़ा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि ऐसी जानकारियां हर किसी तक पहुंचें, क्योंकि आज का भारत कूटनीति में भी सुपर पावर बनने की राह पर है।